आइए हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √5, √2, √11, √25, √16, 1/2 आदि। यहाँ पर √5 क्या है? अपरिमेय है। √2 का है? अपरिमेय है। √11 का है? अपरिमेय है। √25 का है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। √16 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। नेक्स्ट, परिमेय संख्या की डिफिनेशन। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं। √16, √25, 1/2, 6/3, 22/7, 3.14 आदि। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद √25 का 5 होता है और 1/2 तो P/Q के रूप में नहीं है। 6/2 काटाने पर 2 आएगा। और ये 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3.14 क्या है? परिमेय संख्या है। और पूछ सकता है जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट क्या है? पाई। एग्जाम में यही पूछता है कि बताओ पाई क्या है? तो पाई क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका जो मान होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बार बार यही एग्जाम पूछता है। ठीक है। उसके बाद रूट में 11, रूट में 2, रूट में 13, रूट में 17 इत्यादि।
यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य संख्या रूट में रहेगा वो उसी का मान उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक आ रहा है। जैसे कि आप समझ लेते हैं 2 किस किस टेबल में है, तो 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 4 के पहाड़ा में है। 6 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में और 6 के टेबल में है। और ये 8 1 के, 2 का, 4 का और 8 का, 9 जो है 1 का, 3 का और 9 का टेबल में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सहभाज्य संख्या जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका 4 और 5 के एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसमें सबको पहली संख्या निकालना है, उस जगह पहली संख्या बताओ। तो पहली संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम बाटा, ये इंटू है ना, बराबर उस पर जाता है तो क्या जाता है, बाटा में हो जाता है। बाटा में यानी पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बाटा में दूसरी संख्या। उसके बाद पूछ लेगा कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम बाटे पहली संख्या। अगर पूछ देगा एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहां से एचसीएफ निकल गया, ये यहां से एचसीएफ बराबर निकल गया ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये गुना जो है बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम लिखा जाएगा। उसके बाद एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए, अब जो एचसीएफ है ना इस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। यहाँ पे लिख दें एच सी एफ। बहुत में